बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि कैलकुलेट द फोर्स exerted by the atmosphere on a square surface that measure 0.5 meter by 0.5 meter. The atmospheric pressure is 200 किलो पास्कल। यानी एक मरबी शक्ल के रकबे वाला एक सरफेस है या सतह है, ठीक है, मरबी शक्ल का। उसका एरिया कितने 0.5 मीटर मल्टीप्लाई यानी बाय 0.5 मीटर, और उस पे एटमॉस्फेयर एक प्रेशर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगने से क्या होगा, उस पे प्रेशर जनरेट होगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 200 किलो पास्कल, ठीक है, और प्रेशर जो फोर्स ने एक्सर्ट किया है वो कितना है 200 किलो पास्कल। तो आपने क्या करना है, जो एटमॉस्फेयर उस पर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने डाटा लिखना है। गिवन डाटा ए एरिया, ये जो है ना, ये रकम, ये एरिया है, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके ना हम एक सिंगल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद प्रेशर ये है 200 किलो पास्कल, और किलो आपको पता है एक प्रीफिक्स है, किसका होता है, ये 10 टू पावर 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 पास्कल। अच्छा, टू फाइंड आपने क्या मालूम करना है, फोर्स फाइंड करनी है। कैलकुलेशंस एज वी नो, आपको पता है प्रेशर का क्या फार्मूला है, P इज इक्वल टू F ओवर A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये फार्मूला है प्रेशर का। लेकिन हमें क्या चीज़ चाहिए, हमने फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको यहीं राइट पे रहने दें, A को लेफ्ट पे ले आए, ठीक है। ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो लेफ्ट पे आके न्यूमरेटर में आ जाएगा, मींस पी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको रीअरेंज करें, एफ को लेफ्ट पे लिखें और इस पी क्रॉस ए को राइट पे लिखें, ठीक है, जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। तो अब प्रेशर कितना है 200 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई एरिया कितना आया था 0.25। तो 0.25 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। इसको जो है एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि आंसर में हमें जो है आंसर किलो में देना है, ठीक है, यानी किलो न्यूटन में लिखना है। तो 50 इसकी जगह पे के लिखें, और एन जो है मींस न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी 50 किलो न्यूटन। तो 50 किलो न्यूटन की फोर्स जो है 0.25 मीटर स्क्वायर वाले रकबे पे जो है 200 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई करेगी या बनाएगी, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम दैट would exert the same pressure as 81 सेंटीमीटर ऑफ टर्पेंटाइन, ठीक है। तो मरकरी कॉलम जो है वो कितना प्रेशर कितनी उसकी हाइट होगी अगर मरकरी और टर्पेंटाइन जो है ये सेम प्रेशर जो है क्या सेम प्रेशर बनाएं, और टर्पेंटाइन जो है इसके जो कॉलम की ऊंचाई है वो कितनी है 81 सेंटीमीटर है। तो हमने मरकरी कॉलम की हाइट या ऊंचाई मालूम करनी है। डेंसिटीज ऑफ मरकरी एंड टर्पेंटाइन और 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। यानी मरकरी की कितनी है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और टर्पेंटाइन की कितनी है 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ठीक है, ये इनकी डेंसिटीज है। अब डाटा हमने लिखना है, तो डाटा में सबसे पहले आएगा हाइट ऑफ टर्पेंटाइन, तो वो कितनी है 81 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी, 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ से सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, मीटर, 1 मीटर ओवर 100 इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर ओवर 100 से 81 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 100 है तो 81 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.81 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट जो टर्पेंटाइन है उसकी किस में चली जाएगी, मीटर्स के अंदर। अच्छा, तो जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है वो कितनी है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और टर्पेंटाइन की कितनी है 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड हमने क्या करना है, हाइट ऑफ टर्पेंटाइन कॉलम, ठीक है। कैलकुलेशंस स्टार्ट करेंगे, नहीं बल्कि सॉरी, यहाँ पे हमने मरकरी कॉलम की हाइट को मालूम करना है, ठीक हो गया। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फॉर सेम प्रेशर। अभी हमें ये चीज़ गिवन है कि प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो प्रेशर अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ टर्पेंटाइन, ठीक है। एस हम जानते हैं प्रेशर किसके इक्वल होता है, रॉ जी एच, ठीक है। तो रॉ, अब चूंकि प्रेशर जो है वो रॉ जी एच के बराबर होता है और यहाँ पे प्रेशर मर्क्यूरी का और टर्पेंटाइन का है, ठीक है। तो हम इसकी जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उनमें क्या लिखेंगे, एम जी जो है ये कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा, एच के साथ एम, रॉ के साथ टी और एच के साथ टी, ठीक है। अब हमें मर्क्यूरी की हाइट मालूम करनी है, सो एच एम को इधर ही रहने देंगे, इन दोनों को हम राइट पे ले जाएंगे, राइट पे ये डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। तो यहाँ से जी जी से कैंसिल, बाकी बचेगा रॉ टी एच टी ओवर रॉ एम इज इक्वल टू, अब रॉ टी की क्या डेंसिटी थी, क्या वैल्यू क्या थी 840, मल्टीप्लाई एच टी क्या था 0.81 डिवाइडेड बाय रॉ एम क्या था 13600। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये बना 680.4 डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब इस रकम को इस नीचे वाली से आप डिवाइड कर दें तो एच एम किसके इक्वल आ जाएगा 0.05 मीटर, ठीक हो गया। अब जो आंसर है वो हमने, जो कि हमें हाइट उसकी जो क्या नाम है उसका टर्पेंटाइन की सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो इसकी भी हमने सेंटीमीटर के अंदर ही फाइंड करनी है। तो वही 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर से के, तो इस मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम क्या होगी 5.0 सेंटीमीटर, या 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a rectangular glass block of dimension 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसमें से एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है, किसकी, एक मुस्ततीली ग्लास ब्लॉक की, ठीक है। एंड वेज 47.5 न्यूटन, और उसका वजन कितना है 47.5 न्यूटन है। कैलकुलेट द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रेशर इट कैन एक्सर्ट व्हेन रेस्टिंग ऑन हॉरिजेंटल टेबल। तो इस वो जो ब्लॉक है वो एक टेबल जो है हॉरिजेंटल टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, रेस्ट की हालत में। तो उसका आपने कम से कम प्रेशर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, गिवन डाटा, तो ये जो डाटा है ना असल में ये 3 चीज़ें, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। बाय का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। दूसरा उसका वेट दिया हुआ था वो कितने है 47.5 न्यूटन,
एंड यू नो वेल कि वेट क्या होता है, ये एक्चुअली एक फोर्स है। टू फाइंड पी मिनिमम यानी कम से कम प्रेशर या लीस्ट भी आप कह सकते हैं, एंड पी मैक्सिमम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट प्रेशर। कैलकुलेशंस स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर मिनिमम प्रेशर एरिया मस्ट बी मैक्सिमम। देखें कैसे, प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, एफ ओवर ए। प्रेशर का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। मिनिमम प्रेशर के लिए अगर प्रेशर एरिया ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर एरिया जो है मिनिमम है तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम दो फाइंड करने हैं, तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब एरिया मैक्सिमम किन डायमेंशन से आएगा, ऊपर हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, हाइट, विड्थ, लेंथ। अब एरिया कैसे मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम होगा जब 20 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 से होगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, लेकिन 10 से होगा तो 200 आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फिर कब होगा, जब एरिया क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 10। तो ये दो टर्में हम यूज़ करेंगे। अब फॉर मिनिमम प्रेशर एरिया मस्ट बी मैक्सिमम, सो एरिया हम यूज़ करेंगे 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ये दो डायमेंशंस यूज़ करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 200 सेंटीमीटर, यानी इससे हमें लार्ज वैल्यू मिली है। अगर 10 को 5 से करते हैं तो 50 आता है, वो भी स्मॉल वैल्यू है, और अगर 20 को 5 से करते हैं तो वो 100 आता है, वो भी मिनिमम है। ठीक है, लेकिन हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए फॉर द मिनिमम प्रेशर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। एरिया इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी आप क्या करोगे, मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, क्योंकि फोर्स आपको एसआई यूनिट के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो एरिया का आपने एसआई यूनिट यहाँ पे लिखना होगा। तो सेंटीमीटर एक जो है पीछे भी मैंने बताया कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो अब ये जो सेंटीमीटर है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर ओवर 100, और इसका चूंकि स्क्वायर है तो मीटर और 100 का हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या बनेगा, 10,000, और ऊपर 200 को 10,000 पे तकसीम करें तो क्या आएगा, 0.02, और साथ में मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये एरिया हमारा आ गया। अब ये एरिया की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू जो फार्मूला हमने लिखा था ना मिनिमम प्रेशर का, उसके अंदर पुट करेंगे। P मिनिमम इज इक्वल टू 47.5 डिवाइडेड बाय 0.02। तो इस रकम को इस पे डिवाइड करेंगे तो प्रेशर या लीस्ट प्रेशर या मिनिमम प्रेशर किसके इक्वल आएगा, 23.75 पास्कल के। ठीक हो गया, ये आ गया जी मिनिमम प्रेशर। सेकंड थिंग थी ग्रेटेस्ट प्रेशर। अब प्रेशर ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि एरिया के साथ प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। सो मिनिमम कब वैल्यू आएगी, जब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी 50 आएगी, और अगर 10 को हम 220 से करते हैं तो वो भी आपने देखा है कि 200 आता है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर 20 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, वो भी मैक्सिमम है। तो मिनिमम फिर कौन सी होगी, ये डायमेंशन अगर यूज़ करें तो फिर मिनिमम होगी। ठीक हो गया। अब इसको भी उसी तरह कन्वर्जन करेंगे जिस तरह ऊपर वाले में हमने की थी। तो सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मीटर ओवर 100 होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर से देख लेना, यही मैंने काम यहाँ पे भी किया है। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 10,000। 50 डिवाइडेड बाय 10,000, ये वैल्यू आएगी 0.005 मीटर स्क्वायर। नाउ अब ये वैल्यू हम और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम प्रेशर के लिए पुट करेंगे। 47.5 फोर्स सेम है, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 0.005।
तो डिवाइड करके मैक्सिमम प्रेशर या ग्रेटेस्ट प्रेशर आएगा 9500 पास्कल। ठीक हो गया। उसके बाद जी लास्ट न्यूमेरिकल है आज के इस लेक्चर का, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर। तो यही एज इट इज़ क्वेश्चन आपका जो है ना एक बुक के अंदर जो है ना चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल में भी पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन इनके आंसर्स में ज़रा फ़र्क है, जो बुक वाला एंडिंग पे वाला है इसका आंसर कुछ है और उसका कुछ है, ठीक है। तो वो भी आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो गिवन डाटा यूज़ करना है, एच इस हाइट हमें दी हुई है, कितनी हाइट, डेप्थ या हाइट आप कह सकते हैं 200 मीटर, ठीक है। यानी गहराई, डेप्थ क्या होती है, गहराई, यानी पानी की इतनी गहराई पे प्रेशर क्या वो फाइंड करो, तो उसको हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेप्थ को। 200 मीटर फाइंड हमने क्या करना है, प्रेशर, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब वो जो टॉपिक था ना कि डेप्थ में जो है प्रेशर के अंदर क्या तब्दीली आती है, ठीक है, प्रेशर के क्या वेरिएशन है, तो वहाँ पे इस रिलेशन को हमने पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी एच। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, रॉ आती है डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, ये चूँकि वाटर है तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है 100 मल्टीप्लाई जी। अब जी 10 भी है इसकी वैल्यू और 9.8 भी है, ठीक है। अगर हम 10 यूज़ करते हैं तो इसका आंसर जो है ना जो आपके न्यूमेरिकल्स के साथ आंसर दिया हुआ है उससे मैच नहीं करता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9.8 को यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका आंसर वो बुक के साथ है मैच हो जाएगा। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 200, तो ये मान जाता है 19640, ठीक है। इसको साइंसी तरकीब में चेंज करें तो ये बनता है 1.96 मल्टीप्लाई 10⁻6 पास्कल। साइंसी तरकीब क्या होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो और अगले डिजिट के दरमियान हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं उनको रखते हैं और जो ज़ीरो होते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, इससे ऑनवर्ड हमने इनको गिनना है लेफ़्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6, तो कितने डिजिट बनी है 6, 10 की पावर में हमने क्या लिखना है 6 6, ठीक है, पास्कल। अभी भी ये आंसर नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस रकम को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें ना तो बुक वाला आंसर बन जाता है, यानी 19.6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 10 लेंगे, ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10⁵, एक ये है 5, ये है 5 और एक 6, ठीक है। तो इसको हमने स्प्लिट किया और ये 10 जो है 1.96 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 19.6 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। और दूसरी एक बात कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी इसको शेयर करें, ठीक है, और ताकि सबका भला हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।